मैं सबसे ज़्यादा हाइप था ज़ेनित्सु की फाइट के लिए, जो थंडर वाली फाइट थी पूरी की पूरी। अच्छा जो पीला पीला था, कैसी लगी? पीला पीला था भाई, हाँ। उसको जो हाइप दिया उन्होंने। उसको स्प्लिट पर्सनालिटी है क्या कुछ? तो उसका ऐसा था कि वो बहुत डरपोक है, हाँ बहुत ज़्यादा डरपोक है कि ये सामने डीमन, पहले तो सामने डीमन देखता था तो बेहोश हो जाता वो था। तो हाँ, इतना तो मैं जानता हूँ, शुरू में हाँ। देखा था मैंने उसे। और जब बेहोश होता है तो मारता है वो, जब बेहोश हो गया तो मार नींद देता में है। लड़ता है। तो स्प्लिट पर्सनालिटी है उसे ना? नहीं ऐसा उसकी मसल मेमोरी बहुत अच्छी है। हाँ। इट्स जस्ट ही डज नॉट हैव द कॉन्फिडेंस, बट उसकी मसल मेमोरी इतनी तेज है कि वो बेहोशी में भी किसी को खत्म कर सकता है। या वो आई थिंक ब्रूस ली का डायलॉग था ना कि आई डू नॉट फियर द 1000 मूव्स यू हैव प्रैक्टिस्ड वंस, आई फियर द वन मूव। अक्षय कुमार from अक्षय Chandni कुमार ने Chowk to गाना। China। अंग्रेज, एशियंस, अक्षय तो वो लिटरली उसका वही कैरेक्टर है। उसके जो भी थंडर ब्रीडिंग थी उसमें 6 या 7 फॉर्म्स होते हैं और वो एक ही कर ही पाया था, एक ही सीख ही पाया था वो, लेकिन वो एक इतना ज़बरदस्त उसने सीखा हुआ था। मुझे वो पहले बहुत अनोइंग लगता था, सीजन 1 में तो मैं सब दांत में चलता था कि ये क्यों आ गया। हाँ वो बात काफी बात ऐसे पे रो रहा है। जैसा स्पेस बहुत वेस्ट करता है, मुझे ऐसा फील हुआ था जब मैंने शुरू में लगा था कि भाई ये है ना, कहानी दिखाओ ना, क्या आ गया था। या और बहुत रोता है और इतना कान में किरकिर किरकिर किरकिर, बस कर भाई। बट ओवर टाइम, और उसका कैरेक्टर ऐसा है ना, तुम बहुत ज़्यादा उसकी फाइट दिखा भी नहीं सकते हो। उसका अटैक ही है फ्लैश वाला एकदम, ऐसा कि 1 सेकंड में उसने ख़त्म कर दिया दुश्मन को। और यहाँ पे भी वही दिखाया, लेकिन जो पूरा लाइटनिंग और सारा ऐसा डैम पूरा इफेक्ट वगैरह मार के मज़ा आ गया देखने में। ऑल्दो आई फील कि थोड़ी सी छोटी थी फाइट, व्हिच इज टोटली अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि वो लाइटनिंग दोनों के मूव सेट लिमिटेड ही थे। हाँ। वो उससे बार-बार एक ही चीज करते वो हैं। उसका भाई उससे बोल भी रहा है कि कुछ नया तो करके दिखाओ। हाँ तो एक्नॉलेज करते हैं, बट वही उसका कोर कॉन्सेप्ट ही था कि मुझे यही एक आता है। और ये उसका पहला फाइट था जिसमें वो आंखें खोल के लड़ रहा है, मतलब बेहोश नहीं हुआ है। हर बार वो बेहोश हो जाता था। पहला फाइट था जिसमें वो अच्छा तो ये मतलब इस बार वो मतलब वही है। हाँ, जो इस बार डरता था। हाँ, बेहोश नहीं हुआ है। हाँ। ओह भाई, He has finally found his confidence and he is like now क्या अब नहीं डरेगा, अब नहीं डरेगा ना, वो। ओके एक्चुअली ना मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे मतलब जो ये वाला मोमेंट है ना, ये काफी सिग्निफिकेंट मोमेंट है जेनित्सु के लिए, और जो लोग फॉलो कर रहे हैं डीमन स्लेयर को दे नो। बस वो यही है ना कि वो उतना वेट नहीं फील होता उसका, लाइक उतना लंबा, थोड़ा लंबा चाहिए था। हाँ थोड़ा और वो और पुश होता, क्योंकि कितने सारे सीजन्स हैं, और अगर अभी जाके ये चेंज हो रहा है तो भाई थोड़ा तो चाहिए था, क्योंकि बहुत बड़ा कैरेक्टर चेंज है ये तो। आई थिंक इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, जैसे ड्रैगन बॉल जी देखा है मैंने, ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखे, तो उसमें गोहान का मोमेंट है, सेल्स आ गया उसमें पूरी, और सेल एक बहुत ही खतरनाक विलन होता है जो कि टूर्नामेंट जैसे होता है, टूर्नामेंट बेस्ड होता है वो, तो वो टूर्नामेंट बेस्ड है, और उसमें वो सेल से कोई जीत ही नहीं पाता, एंड गोहान इज लाइक द लास्ट वन। गोकू मर चुका है, वेजेटा, कोई, देयर इज नो वन, एंड नाउ गोहान की बारी है। तो वो जो धीरे धीरे उसको बिल्डअप दिया हुआ ना, इट इज लाइक सो डैम गुड। वो ऐसा करता है वहाँ ड्रैगन बॉल से पीक कर जाता है। तो ये उस लेवल पे जा सकते थे, बट उसके लिए टाइम चाहिए था, जो कि अंडरस्टैंडेबली एक मूवी में नहीं मिल सकता। आई थिंक मूवी से भी ज्यादा ना उसका अटैक पैटर्न ही ऐसा है कि उसको एक ही मूव आता ही है। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, जिसमें वो उसका भी कैसा दिखाया था, सीजन 1 में वो पहले बार मूव करता है ना, लोग पागल हो गए थे, वो इसमें ट्राई करता है, नहीं होता। फिर सीजन 2 में जब वो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में जाता है तो उसी का 6 फोल्ड ट्राई करता है वो भी यहाँ पे उसने ट्राई किया, वो भी उससे नहीं हुआ। फिर उसके बाद से हम लोग शायद उसकी कोई फाइट देखते ही नहीं है, या फिर इतना मेजरली सिग्निफिकेंट ऐसा कुछ नहीं देखते। तो फिर उसके बाद अब डायरेक्ट उसने फिर उसका अल्टीमेट रूप ही यूज़ कर लिया डायरेक्ट। तो वो कौन था मूवी में जो एकदम ग्रीन कलर का पहना हुआ था और वो बफ था काफी, और वो जो चेन के साथ वो हाँ तो इनका जो डीमन स्लेयर कॉर्प है उसमें ही इज द ओल्डेस्ट पर्सन, उम्र में सबसे बड़ा है वो। बाकी सब अगर टीनेजर्स हैं तो ही इज लाइक 25 और 26। अच्छा हाँ okay. तो वो, और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है इन सब में, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो है।
ओके देख के लग रहा था कि यार ये ही समथिंग। उसको बचा के रखा है ऊपर वालों के लिए। हाँ हाँ वही आई थिंक अगली मूवी में दिखेगा। हाँ अपर अब वन से जब फाइट हुई तब तो दिखेगा। वन कौन है? वो 6 आंख वाला था ना, 6 आंख थे उसके। अच्छा वो वन है। ओके Yeah, he's one. वो फाइट पीक कर जाएगी एकदम। वो उससे फाइट होते हुए कभी देखे हम? नहीं आज तक नहीं। उसकी ब्रीदिंग भी नहीं पता लोगों को कि कौन सा स्टाइल यूज करता है वो। ओके ऑल्दो आई नो, मांगा रीडर्स नो, बट एनिमे के अंदर नहीं दिखाया आज तक। मैंने भी पढ़ी है मांगा, मैं भूल चुका हूँ लेकिन मैं कल वो देख रहा था, बहुत टाइम पहले पढ़ी थी तो मैं कल देख रहा था तो मेरे लिए काफी सारी चीजें एकदम ऐसा लग रहा था अच्छा हाँ मजा भाई अब अच्छा मैं ये भी मिस नहीं कर रहा भाई। अभी मैं चेनसॉ मैन भी देखूंगा। ठीक है भाई मैं कह रहा हूँ ये मूवी हाइप वगैरह सब लोग एक्साइटेड है ठीक है, बट एक्चुअल मूवी जिसके लिए मैं इस महीने सबसे ज्यादा एक्साइटेड था वो चेनसॉ मैन की रेज़े आर्क है। वो प्रॉपर मूवी फील होगी देखना, वो प्रॉपर मूवी फील होगी। हाँ क्योंकि वो पूरा आर्क मैं मांगा भी पढ़ा हुआ हूँ और काफी कोहेसिव है भाई एंड वाला याद है उसका, वो सारे चूहे और हाँ भाई। अरे वो बहुत खतरनाक ये जाएगा। बॉम्ब वाली है ना? हाँ बॉम्ब वाली है, बॉम्ब गर्ल। पहले वो स्विमिंग पूल से शुरू करेंगे। पूरा लव स्टोरी दिखाएंगे उसका, 2 चॉइसेस दिखाएंगे, हाँ माकिमा या और रेज़े। फिर वो गाड़ी वही कार ना, चेस ओ भाई सीक्वेंस बहुत होती अच्छा है भाई। वो स्लो शुरू होता है, एंड में काफी बड़ी फाइट होती है और फिर जो एपिलॉग वाला मोमेंट होता है इसकी माँ की। क्या तुमको लगता है कि इसमें ये लोग उतना अपने आप पे सेंसर नहीं करेंगे ब्रुटैलिटी और वो सब? ब्रुटैलिटी तो नहीं करेंगे। I feel ये 16 यूएस plus दे 16 देंगे। थी, ये 16 प्लस थी डीमन स्लेयर। आई थिंक हाँ 16 दिया होगा या 13 भी होगा, बट कुछ काटा पीटा नहीं था इसमें। वो खा रहा है, इंसान को खा रहा है, वो सब दिखा दिया था काफी स्मार्टली वो दिखा। डीमन स्लेयर तो आई थिंक शुरू से ही काफी स्मार्टली दिखाया है, बहुत नहीं दिखाता कि एकदम अतड़ियाँ पड़ी हैं। हाँ क्योंकि वो फैमिली उनको सबको टारगेट करना है ना, सारे एज डेमोग्राफिक को टारगेट करना है। पिछली वाली मूवी में तो वो था, वो वाला सीन था ना जिसमें वो कौन सी वो है हाशिरा, एक मैं नाम भूल जाता हूँ। हाशिरा है ना जो एक, अरे जो उसके साथ दौड़ रही है यार वो सांप वाले के साथ। हाँ अच्छा, लव, वो हाँ जो heavies, हाँ पिछली लव वाली आशिरा movie में था ना उसका। भाई अब वो उसका कौन है? सीन था एक बेदिंग वाला, वो लव आशिरा है। लव आशिरा। हाँ, अच्छा लेकिन सांप वाला वो दोनों का अच्छा दोनों का चल रहा है। हाँ तो वो जो लाल बाल वाला जो अपना मेन कैरेक्टर है उसका किससे चल रहा है? उसका किसी से नहीं चल रहा, उसका अपने आप। उसका अपने आप से। ओ भाई नहीं आई थिंक तीनों के लिए एक एक कैरेक्टर उन्होंने बना के रखा हुआ है। अरे उसका जो ऑब्जॉर्व कर लेता है ना एक को स्टार्टिंग में, तो उसके बाद जो आती है लड़की उसके साथ। अच्छा उससे है हाँ उतना मतलब ऐसे, लेकिन हाँ बहुत ऐसे रोमांस में बहुत ज्यादा जाते नहीं है वो लोग, एक बस कि हाँ चलो कैरेक्टर भाई है। उनके पास अब वर्ल्ड बिल्डिंग की टाइम नहीं है। हाँ, वो फाइट के बीच में अपने एंटागनिस्ट की बैक स्टोरी दे रहे हैं तुमको, तो इमेजिन कर लो तुम।